the next Indian icons. इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में महिंद्रा एक ऐसा डोमिनेटिंग ब्रांड है जिसने आज से कई साल पहले से ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी बना रखी है। महिंद्रा ने अपने बहुत से प्रोडक्ट लॉन्च कर रखे हैं, जैसे कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो, महिंद्रा की XUV 700, महिंद्रा की बुलेरो। ये ऐसी गाड़ियां हैं जिन्होंने अपना दबदबा बना रखा। अभी महिंद्रा ने रिसेंटली एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट लॉन्च करा है जिसको शार्क डिजाइन से भी माना जाता है। अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं तो इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल शार्क डिजाइन की तरह लगता है। तो ये गाड़ी है महिंद्रा की XCV 90, जो कि एक EV गाड़ी है। तो इस महिंद्रा XCV 90 के अंदर आपको पावर, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, कंफर्ट सब मिलता है। अब ऐसी प्रीमियम लेवल की गाड़ी को प्रीमियम केयर और पैम्परिंग की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन गाड़ियों का पेंट इतना ज्यादा फ्लॉलेस है, इतना ज्यादा प्रीमियम और प्यारा है। So hello guys, welcome back to India's best and biggest detailing studio, E2. स्टूडियो पे आई थी महिंद्रा की दो XCV 90। एक गाड़ी आई थी स्टेल्थ ब्लैक शेड के अंदर और एक गाड़ी आई थी फॉरेस्ट ग्रीन कलर के अंदर। दोनों ही गाड़ियों का कलर बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अगर मैं बात करूं इन दोनों की स्पेसिफिकेशन के बारे में, वो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये दोनों गाड़ियां बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है गाड़ी को अच्छे से इंस्पेक्ट करना। अब क्या होता है, बहुत से डिटेलिंग स्टूडियो के अंदर ना वो क्या करते हैं कि नई नई गाड़ी आती है, उनके पास एक ये होता है कि चलो गाड़ी ब्रांड न्यू है, गाड़ी साफ है, तो इसको फटाफट से इसकी फिटिंग खोलते हैं, इस पर रबिंग पॉलिशिंग करते हैं और डिटेल वॉश करके PPF पे करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप कभी भी जब भी नई गाड़ी लें तो प्रॉपर गाड़ी को इंस्पेक्ट करें कि गाड़ी के अंदर कोई स्क्रैचेस, स्वर्ल मार्क, हेथर्ड लाइन तो नहीं है, जो कि ये चीज़ें बहुत सी ज़्यादा ना चैलेंजिंग हो जाती है। सबसे पहले इसको इंस्पेक्ट करना जरूरी होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है गाड़ी पे आप एक नॉर्मल वॉश करें। नॉर्मल वॉश करने के बाद हमको ये सारी चीज़ें दिखने को मिलती है। फिर हम कस्टमर को अवेयर करते हैं कि गाड़ी के अंदर ये छोटे छोटे इश्यूज है जो कि सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद प्रोसेस आता है गाड़ी की कंप्लीट फिटिंग खोलने का। फिटिंग के अंदर अब जैसे महिंद्रा की XCV 90 है, ये और गाड़ियों से काफी ज्यादा अलग है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड शेप। तो इस गाड़ी में इतनी ज्यादा फिटिंग नहीं खुलती क्योंकि इसके अंदर फ्लश डोर हैंडल्स है, जो इसकी हेडलाइट, टेल लाइट्स है वो भी पैनल के अंदर है। तो ऐसी गाड़ियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइड मिरर्स। साइड मिरर्स खोलने के बाद अब हम गाड़ी में SRS प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। SRS का मतलब होता है शाइन रिस्टोरेशन सिस्टम, जिसके अंदर हम सबसे पहले गाड़ी पर रबिंग करते हैं, रबिंग के बाद पॉलिशिंग करते हैं, पॉलिशिंग के बाद हम कंप्लीट डिटेलिंग करते हैं।
डिटेलिंग होने के बाद अब हम गाड़ी को लेकर जाते हैं पीपीएफ बे पे, जहाँ पे हम पीपीएफ का काम स्टार्ट करेंगे। अब पीपीएफ इस तरीके से स्टार्ट नहीं की जाती, इसके बीच में एक छोटा सा स्टेप आता है, अगेन गाड़ी को इंस्पेक्ट करना। क्योंकि गाड़ी की डिटेलिंग तो हो चुकी है, अब बारी आती है गाड़ी को कॉर्नर से चेक करना कि किसी भी टाइप का कोई डस्ट, मिट्टी या कोई छोटा कण भी बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देता है। तो पीपीएफ टीम अब गाड़ी को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करती है, फिर पीपीएफ का रोल आता है, गाड़ी की प्रॉपर मेजरमेंट होती है, फिर पीपीएफ के पीसेस कट होते हैं। पीपीएफ होने के बाद हम गाड़ी को प्रॉपर सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं, ताकि जो पीपीएफ का एडेसिव है वो थोड़ा सा टाइम ले, पैनल के साथ अच्छे से अट्रैक्ट हो जाए। फिर उसके बाद हम प्रॉपर पीपीएफ को हीट सील करते हैं कॉर्नर से। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, हम हीट सील क्यों करते हैं? बहुत से कस्टमर्स ये मानते हैं कि पीपीएफ प्री कट होना चाहिए, जो कि एक सही चीज होती है, बट लेकिन अगर आप कभी भी नोटिस करो, जो प्री कट वाला पीपीएफ होता है वो कॉर्नर से कभी भी हीट सील नहीं होता। आपने जितनी भी प्री कट वाली गाड़ी देखी होगी, कॉर्नर्स में हमेशा आपको पेंट आउट मिलेगा या कोई ना कोई इशू मिलेगा। फिर वो गाड़ी बार बार ऑल्ट्रेशन के लिए आती है, या तो उसको पेंट करना पड़ेगा या थोड़ा बहुत पुट्टी से उसको भरना पड़ेगा। तो इसीलिए हम पीपीएफ को प्रॉपर हीट सील करते हैं कॉर्नर से। हीट सीलिंग करने के बाद अब बारी आती है गाड़ी को वापस अपने शेप में लेकर आने की। अब हम गाड़ी को प्रॉपर पैक करते हैं। और हाँ, XCV9 इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर में बहुत ही ज़्यादा पियानो फिनिश होता है, तो हमारा ये पर्सपेक्टिव ये रहता है कि हम पियानो फिनिश को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करें पीपीएफ के साथ। अब क्या होता है, आपने कभी भी अगर कोई भी पियानो फिनिश वाली गाड़ी इंटीरियर में देखी हो, तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे निगल्स मिलते हैं, जैसे कि स्क्रैचेस होंगे, सोल मार्क्स होंगे। अगर हम इन सब चीज़ों पे प्री कट्स लगा देते हैं तो ये प्रोटेक्टेड रहते हैं फॉर फर्दर फ्यूचर, और इनका शाइनो ग्लॉस भी मेंटेन रहता है। फाइनल पीपीएफ का प्रोसेस हो चुका था। अब हमारे अंदर एक ये ईगरनेस रहती है कि कस्टमर ने जो हमसे एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि क्या हमने वो पूरी करी है नहीं। हम ये मानते हैं कि कस्टमर को ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, किसी टाइप का भी उनको कोई चैलेंज ना आए, कोई इशू ना आए। इसलिए हम गाड़ी पे बहुत प्रिसाइजली और बहुत तरीके से काम करते हैं। इस टाइम पे पीपीएफ मार्केट में हर कोई कर रहा है, बट जो टेक्निक है, जो एक प्रॉपर फिनिशिंग है, वो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रेड कारपेट के अलावा आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अब वेट करते हैं कि कस्टमर को ये गाड़ी कैसी लगी, और देखते हैं कि उनके फेस में एक स्माइल सब कुछ बता दे। Why did you choose रेड कारपेट? मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था एक्चुअली में। ओके। लाइक मैंने ETU स्टूडियोज की कई सारी गाड़ियाँ देखी है। मैं फॉर्च्यूनर, पूरव झा का एक मैंने देखा था BMW पे। जी। तो उस पे उसी से मेरे को मैट लुक का वो मिला था कि मैट लुक इतनी प्यारी लगेगी। ओके। बट मैं इसको लेके थोड़ा डाउट में आ गया था, बट बहुत प्यारी, बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। नई गाड़ी लेने के बाद में काफ़ी सारे मन में सवाल थे कि इसको अच्छे से लंबे टाइम के लिए प्रोटेक्ट करके अगर रखनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसमें फिर काफ़ी सारे जगह के हमने रिव्यूज़ वगैरह चेक किए। उसमें सबसे अच्छा हमें रिव्यू यहाँ का लगा। यहाँ पे हम गाड़ी जो है लेके आए, उससे पहले यहाँ पे फ़ोन किया और अनुभव से बात हुई। अनुभव ने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई। फिर मैं ये देखना चाहता था कि भाई जगह क्या है, कैसे है, और सब काम कैसे हो रहा है। तो फिर हम लोग सब फैमिली के साथ में आए, और फैमिली के साथ में आने के बाद में उत्कर्ष जी से मिले। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सब चीज़ एक्सप्लेन करी, हम सेटिस्फाई हुए। फिर हमने इन्हें काम करने के लिए दिया, और गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, काम बहुत परफेक्शन के साथ किया है उसका।